वेलकम व्यूअर्स टू चैनल प्रतिनाथ। आज हम प्रोक्रेस्टिनेशन यानी काम को टालने की हैबिट के बारे में बात करेंगे। प्रोक्रेस्टिनेशन को कम करने की दिशा में पहला कदम है कि हमें प्रोक्रेस्टिनेशन पैटर्न्स की अवेयरनेस होनी चाहिए। इसका मतलब है कि अपने डिलेड बिहेवियर के पैटर्न्स को पहचानना। यह जानना जरूरी है कि आप कब, क्यों और किन असाइनमेंट या टास्क को टालते हैं। उसका मेन रीजन क्या है? क्या यह बोर्डम की वजह से है, या फियर ऑफ फेलियर की वजह से है, या टास्क को परफेक्शनिज्म के साथ करने की डिजायर की वजह से ऐसा होता है? ऐसी अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हमें कुछ दिनों तक जर्नलिंग करनी चाहिए, यानी हम डायरी मेंटेन करें और अपने बिहेवियर को ट्रैक करना चाहिए। ये अवेयरनेस प्रोक्रेस्टिनेशन से बाहर निकलने की दिशा में हमारा पहला स्टेप होगा। दूसरी चीज है टास्क को स्मॉलर स्टेप्स में डिवाइड करना। बड़े टास्क या अनडिफाइंड टास्क अक्सर बहुत डिफिकल्ट लगते हैं और इसी वजह से हम उन्हें टालते रहते हैं। इसीलिए टास्क को छोटे छोटे एक्शनेबल और अचीवेबल सब टास्क में डिवाइड करना चाहिए। जैसे कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना है तो गेस्ट लिस्ट, स्टेज मैनेजमेंट, रिफ्रेशमेंट, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट जैसे अलग अलग हेड्स क्रिएट करके उन पे वर्क करना ज्यादा आसान होता है। इससे मेंटल या कॉग्निटिव लोड कम होता है और टास्क मैनेजेबल लगता है। इसके अलावा हमें एक ग्रोथ माइंडसेट के साथ काम करना चाहिए। प्रोक्रेस्टिनेशन कई बार फेलियर के डर से होती है। एक ग्रोथ माइंडसेट अडॉप्ट करने से हम अपने बारे में यह सोचते हैं कि हम एफर्ट्स करने की प्रोसेस में कुछ सीख रहे हैं और इम्प्रोवाइजेशन हो रहा है हमारा। ऐसा माइंडसेट रखने से फेलियर का डर कम होता है और प्रोक्रेस्टिनेशन के चांसेस भी कम होते हैं। अगली चीज है कि हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट को भी ठीक से रखें। हमारा एनवायरनमेंट हमारे लॉन्ग लास्टिंग फोकस और कंसंट्रेशन पे डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है। हमें अपने एनवायरनमेंट से डिस्ट्रैक्शंस को हटाना चाहिए या थोड़ा कम कर देना चाहिए। चाहे ये डिस्ट्रैक्शंस टेक्नोलॉजिकल हो या ह्यूमन डिस्ट्रैक्शंस हो, हमें इन्हें लिमिट करना चाहिए, क्योंकि फोकस बनाए रखने में डिस्ट्रैक्शंस मेजर ऑब्स्टिकल होते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमें अपने वर्क के लिए एक डेडलाइन भी रखनी चाहिए। क्लियर कट टाइमलाइन या डेडलाइन का ना होना भी प्रोक्रेस्टिनेशन को बढ़ाता है। इसीलिए सेल्फ इम्पोज डेडलाइन और टाइमलाइन सेट करें। हमें टाइम के साथ कितना काम हो गया है और कितना बाकी है, दोनों का ट्रैक रखना चाहिए। जहां बचा हुआ टास्क एंजाइटी देता है, वहीं पूरा किया हुआ काम हमें मोटिवेशन और सेंस ऑफ फुलफिलमेंट देता है। प्रोक्रेस्टिनेशन को ओवरकम करने के लिए मोमेंटम बहुत जरूरी होता है। इसलिए पूरे के पूरे काम के बारे में न सोचकर हमें सिंपली फर्स्ट स्टेप पे फोकस करना चाहिए। ऐसा कहा भी जाता है कि वेल बिगिन इज हाफ डन। कई बार हमारी सारी प्रॉब्लम यही होती है कि हम टास्क को शुरू करने से ही भागते रहते हैं। अगर हम डिसाइड कर लें कि अगर हम सिर्फ 5 मिनट के लिए भी टास्क को समय देंगे, तो कई बार यही छोटा स्टेप एक मोमेंटम इफेक्ट शुरू कर देता है, जिससे आप नेचुरली आगे बढ़ने लगते हैं। हम यह भी जानते हैं कि एफर्ट और रिवार्ड में एक सीधा रिलेशन होता है। रिवार्ड हमारे डोपामीन लेवल्स को इन्फ्लुएंस करता है और इसके साथ ही डोपामीन हमारे मोटिवेशन लेवल पर भी इम्पैक्ट डालता है। इसलिए हमें टास्क को पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस से जोड़ना चाहिए। जब भी आप कोई टास्क पूरा करें, खुद को छोटा सा रिवार्ड दें। जैसे आप चाय पी सकते हैं, कॉफी पी सकते हैं, 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, नैप ले सकते हैं, या कोई पसंदीदा एक्टिविटी कर सकते हैं। इससे ब्रेन एफर्ट को पेन के बजाय प्लेजर से एसोसिएट करने लगेगा। सक्सेस पाने के लिए कंसिस्टेंट एफर्ट्स बहुत जरूरी होते हैं, और कंसिस्टेंसी के लिए जरूरी है कि आप की टास्क को अपने डेली रूटीन का हिस्सा बना लें। जब कोई काम हैबिट बन जाता है तो उसे शुरू करने के लिए कम मेंटल एफर्ट चाहिए होता है। प्रोक्रेस्टिनेशन कई बार केवल आलस से नहीं होता है, बल्कि इसके पीछे फियर, सेल्फ डाउट या इमोशनल डिस्कम्फर्ट हो सकता है। जर्नलिंग या डायरी लिख के या किसी थेरेपिस्ट से बात करके आप इन छुपे हुए इमोशंस को रिजॉल्व कर सकते हैं और टास्क के प्रति होने वाले रेजिस्टेंस को कम कर सकते हैं। हमें इसके साथ ही मल्टीटास्किंग से भी बचना चाहिए। मल्टीटास्किंग हमारी प्रोडक्टिविटी को कम करता है और फोकस को स्कैटर कर देता है। इसके बजाय अडॉप्ट करें मोनोटास्किंग, यानी एक समय में केवल एक ही काम पर पूरा ध्यान देना। अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करना भी बहुत जरूरी होता है। जब आप प्रोग्रेस को ट्रैक करते हैं तो मोटिवेशन और कंसिस्टेंसी बढ़ती है और यह एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट पैदा करता है। कोई विजुअल ट्रैकर, चेकलिस्ट या ऐप यूज करें जो आपको कंप्लीटेड टास्क की लिस्ट दिखाता रहे। परफेक्शनिज्म के पीछे नहीं भागना चाहिए। परफेक्शनिज्म प्रोक्रेस्टिनेशन को बढ़ाता है। या तो मैं परफेक्ट वर्क करूंगा या फिर कुछ भी नहीं करूंगा, ऐसी सोच रखने से व्यक्ति कोई एक्शन नहीं ले पाता है। मिस्टेक्स या एरर करना और उनसे सीखना हमें और रिफाइन करता है। तो हम फाइनली कह सकते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन पर काबू पाने के लिए केवल विल पावर
और नहीं बल्कि स्ट्रक्चर्ड, इंटेंशनल और साइकोलॉजी बेस्ड स्ट्रेटजीज की भी जरूरत होती है। इन स्टेप्स को अपनाकर आप न सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं बल्कि अपने सेल्फ बिलीफ और मेंटल क्लैरिटी को भी मजबूत कर सकते हैं। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग चैनल प्रतिनाथ।